हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों के बीच दो अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम बात करेंगे पहले अनुचुंबकीय पदार्थों की। अनुचुंबकीय पदार्थों की, ये वह पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें लोह चुंबकीय पदार्थ की, लोह चुंबकीय पदार्थ की, तो इन्हें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो ये भी इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर रखने पर ये क्षेत्र की दिशा में प्रबल प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है। इन्हें लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जैसे इनके अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो बच्चों इनका उदाहरण होगा जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, वो इनके उदाहरण हो जाएंगे। अनुचुंबकीय के उदाहरण जैसे हो जाएंगे प्लेटेनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम हल की तरफ। हल, तो हमें बताने हैं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में अंतर। तो देखिए बच्चों, अनुचुंबकीय और ये हो गया हमारा लोह चुंबकीय, सॉरी, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में अंतर। तो अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ठीक है। तो अनुचुंबकीय की प्रथम बात करते हैं हम, अनुचुंबकीय की। ठीक है। तो अनुचुंबकीय को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो देखिए, अगर इन्हें मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाता है? रखने पर ये क्या हो जाते हैं? क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र की दिशा में मामूली चुंबकित हो जाते हैं, मामूली चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है। जबकि अगर लोह चुंबकीय की बात करें तो क्षेत्र की दिशा में प्रबल प्रबल क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अनिचुंबकीय की बात करें, अगले जो इनका अंतर है उसमें, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है। अगर हमने क्या कर दिया? हटा लिया, किससे? चुंबकीय क्षेत्र से, तो चुंबकन क्या हो जाएगा? इनका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। परंतु लोह चुंबकीय में ऐसा नहीं होता है। लोह चुंबकीय में ये चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है, चुंबकत्व थोड़ी देर तक रहता है, चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी। ठीक है। अब हम
तीसरा अंतर लिखते हैं कि अगर इन पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, अगर मैं चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करूं, तो वो कम धनात्मक होती है। ठीक है। और चुंबकीय प्रवृत्ति का जो संबंध होता है ताप से, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके लिए होता है? अनुचुंबकीय के लिए होता है। कि अगर ताप को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय सुग्राहिता क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर इसका मान कम धनात्मक होता है। ठीक है, कम धनात्मक होता है। ठीक है। परंतु अगर हम बात करें लोह चुंबकीय पदार्थों की, तो यहाँ पर इसमें सुग्राहिता का मान बहुत अधिक धनात्मक होता है, अधिक धनात्मक होता है। ठीक है, अधिक धनात्मक होता है। ठीक है, एक तो अधिक धनात्मक होता है। ठीक है। और ताप से ऊपरी पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। तो अगर मैं ताप, अगर जैसे यहाँ पर ताप बढ़ाऊंगा तो ये अनुचुंबकीय से प्रतिचुंबकीय बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सएम व्युत्क्रम होता है। ठीक है। पर ताप अगर बढ़ाते हैं तो एक्सएम क्या होता है, यहाँ पर कम होने लगता है। तो ये किसमें कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे बदलने लगता है, किसमें? अनुचुंबकीय में। किसमें बदलने लगता है ये? अनुचुंबकीय में। ठीक है, अनुचुंबकीय हो जाता है अगर इसमें तापमान क्या करते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं तो यही हमारे प्रश्न के क्या होंगे। हमें दो उत्तर बताने थे, दो अंतर बताने, तो हमने तीन बता दिए। तो यही हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।